My privilege to welcome all of you in our beautiful state, Madhya Pradesh. ये मुझे चीफ सेक्रेटरी का चार्ज लिए अभी मात्र 15 दिन भी नहीं हुए हैं, बट आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस स्टेट. मेरा अपना राज्य है. मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को आज इस हॉल में देख के. मैं आप सब लोगों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं. आज का पुनीत दिवस है. इस खूबसूरत हॉल में जहां आप बैठे हैं, ये 100 साल से पुराना हॉल है और इसके बहुत उपयोग चेंज हुए. मुझे याद है कि पहले जब ये विधानसभा होती थी मध्य प्रदेश की, उसके बाद 2007-8 में इसके रेस्टोरेशन का डिसीजन लिया और जब इसको रेस्टोर किया गया तो हमें विश्वास नहीं हुआ. पहले जब विधानसभा बन गई थी 100 साल के ऊपर, करते करते अलग अलग समय में ये पूरा केवल वाइट पेंट दिखता था. चूना पोता जा चुका था इसके ऊपर कम से कम 10 इंच. और ये करीब पिछले 12-15 साल पुरानी बात है कि उसका पूरा रेस्टोरेशन किया गया और ये ओरिजिनल आर्ट वर्क आज से जो 110-115 साल पहले किया गया है, वो खूबसूरत चीज आपके सामने है. एनीवे, ये तो रेफरेंस में कि आप कहाँ बैठे हैं और आज की बात. बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट माय कोलीग्स राघवेंद्र जी, संजय शुक्ला जी, अनुराग चौधरी जी, सीआईआई के वैश्य साहब और डेलॉयट के राजीव जी, एनएमसीएल के सीएमडी साहब, कि आप सब लोग के सहयोग से पहली बार इस प्रदेश में वी आर होल्डिंग ए सेपरेट माइनिंग कॉन्क्लेव. We have been holding Global Investor Summit since 2007. We have been holding it for every 2 years since 2007. But a separate focus on mining is being done for the first time. You would have seen in the exhibition, you would have seen all kinds of the mineral wealth which is available in Madhya Pradesh. You would have seen the kind of, various companies which are there. But the most important point which must have come out clearly in the presentations which have been made till now, number one, that Madhya Pradesh is one of the leading states in the country for mineral resources. 3-4 आइटम में हम लोग नंबर 1 हैं. डायमंड में वी आर द सोल प्रोड्यूसर इन द कंट्री. हम बात करें कॉपर की, मैग्नीज की, वी आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री. उसके बाद रॉक फॉस्फेट, कोलबेट, मिथेन में हम लोग नंबर 1 हैं. रॉक फॉस्फेट और जो कोयले में हम लोग टॉप 3-4 में आते हैं. इसको यदि हम ये देखें, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इंडस्ट्री लगाता है, इसके साथ साथ हमारा जो एक्सप्लोर्ड रिजर्व है वो भी देखने लायक है. कोयला जो है 200 साल तक के लिए काफी है. कोलबेट, मिथेन की मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन देख रहा था अभी यहाँ बैठे, जो अभी एक्सप्लोर हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा है, उस हिसाब से देखे तो 500 साल में यहाँ का रिजर्व खत्म नहीं होगा. सो यू हैव सफिशिएंट इंसेंटिव टू कम एंड रिमेन इन्वेस्टेड. किसी भी कंपनी की लाइफ में 25-50 साल काफ़ी होते हैं एक प्रोजेक्ट को लगा के अपना प्रॉफिट निकालने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, तब तक हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी चेंज हो जाएंगी कि विल हैव न्यू थिंग्स विच विल कम इन. जैसे कोयले की जब बात चलती है तो वी नो द वर्ल्ड ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम कोल. इन इंडिया ऑल्सो वी हैव टेकन अप ए गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070. और एक मोटी बात है कि अगले 50 साल के बाद कोयले बेस्ड इंडस्ट्री शायद खत्म होगी. अभी हमारे पास 150-200 साल का रिजर्व है. तो वी नीड टू मूव अप क्विकली एंड एंश्योर कि जब हम लोग इनके रेस्ट्रिक्शंस पाएं उसके पहले जो हमारी एक नेचुरल वेल्थ है उसको प्रॉपरली यूज कर ले. दूसरी हमारी को, मुझे लगता है आपको बहुत क्लियरली बात सामने आई होगी कि पिछले दिनों जब से एक ट्रांसपेरेंट रिजिम की बात हुई, पल्लवी जी के सिस्टम में प्रेजेंटेशन में भी बात आई एंड ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द सेक्टर. पहले अलग अलग तरीके से माइन ऑक्शंस, माइन अलॉटमेंट्स होते थे
फिर सुप्रीम कोर्ट आए और नेचुरल रिसोर्सेज के ऑक्शन की बात हुई, एंड देन इट टुक सम टाइम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उसके बाद एक पूरी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रिजीम को हम लोगों ने वी पुट इन प्लेस, और ऑक्शन अभी बहुत रिसेंटली शुरू हुए हैं और लगातार पिछले कुछ सालों तक नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑक्शन में मध्य प्रदेश हैज बीन नंबर 1। तो यदि सबसे ज्यादा ब्लॉक्स हमारे यहाँ ऑक्शन हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब अगले कुछ सालों में हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। आज की तारीख में वी आर वन ऑफ द टॉप 5 स्टेट्स, बट आई एम कॉन्फिडेंट गिवन द फैक्ट that we have auctioned the maximum number of blocks, and now we are moving forward quickly to support our winners of the auction so that they start their production soon. In next 3 to 4 years, I expect Madhya Pradesh to move up in the top 3 states as far as mining production is concerned. तीसरी बात, NMAT का जो अभी एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ब्लॉक्स हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है. So these factors are sufficient to outline that Madhya Pradesh is the place to be invested in if you are in the mining sector. दूसरी चीज किसी भी बिजनेस के लिए होती है ease of doing business. Till very recently, just about till 2 years back, I was Secretary Industries Government of India also. That time we had done a lot of work on ease of doing business and reduction of compliance burden. And then we actually created another index, and we were working along with the industry to reduce the cost of compliance in the country. And Government of India is actively working. I'm very happy to share that Madhya Pradesh has consistently been ranked in top performing states as far as EODB is concerned. जब EODB की रैंक पहली बार रैंकिंग हुई थी, if I remember correctly, it was 2016. 5 स्टेट्स ज्वाइंट टॉप किए थे, सबको 100 on 100 मिले थे, मध्य प्रदेश was one of them. उसके बाद से हर साल हम लोग फ्रेमवर्क चेंज करते चले गए, जिससे कि if some people have achieved a certain benchmark, we should aspire to go further, become better. और हर बार जो नए बेंचमार्क थे, मध्य प्रदेश कंटिन्यूअसली रिमेन इन द टॉप 5. और जो लास्ट रैंकिंग निकली 2024 में फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ 2023, इफ आई रिकॉल करेक्टली, मध्य प्रदेश वाज द 4th बेस्ट स्टेट. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दीज आर द टॉप स्टेट्स. In the EODB, I'm sure all of you would be aware, because you are from the industry sector, that Government of India has come out with a single window system, which is a very beautiful system. आप लोगों में से किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला सिंगल विंडो सिस्टम यूज किया है? Has anybody used personally? कि आपके सबऑर्डिनेट्स यूज करते हैं एप्लीकेशन लगाने के लिए? I don't know. I would request you to see it personally. It's AI based system. You just tell what you want to do, where you want to do, what business do you want to do. It will start throwing questions to you. After that, about maybe 25 odd questions would be asked to you, and the system will understand कि आपको क्या-क्या clearances चाहिए, कहाँ-कहाँ से चाहिए. It will throw out the number of clearances you require from which department, state government of India, and it will generate just one form uniquely designed for you. उस एक फॉर्म में आप अपनी जो उसमें जानकारी है भर देंगे, तो system will convert it to the applications required for all those line departments कि उनको क्या चाहिए. उन डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन पीछे से चली जाएगी, और देन यू कैन ट्रैक कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हो रहा है. हम लोग स्टेट्स के साथ बात करते थे कि इन्हें टाइम बाउंड डिस्पोजल करें, दैट विल बी द नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आई वाज वेरी हैप्पी टू सी राघवेंद्र का प्रेजेंटेशन कि आपने डीम्ड परमिशन का भी प्रावधान कर दिया है. सो सम जो डीम्ड परमिशंस हो रहे हैं, तो मींस ऑल दीज क्लियरेंसेस आर हैपनिंग इन टाइम. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टू एनी इंडस्ट्री कि मेरे को अपनी क्लियरेंसेस एक टाइम बाउंड मैनर में मिले. दूसरे कुछ जो इश्यूज सामने वैसे राघवेंद्र के प्रेजेंटेशन में आए थे कि नो मैन डेज लॉस्ट. मध्य प्रदेश इज अ वेरी पीसफुल स्टेट. आई वाज हियर, हम लोग जाते थे इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में, तो हम लोग कहते थे पिछले 15 साल में, पिछले
10 साल में हमारा कोई मैंडे लॉस नहीं हुआ। उसके बाद से मैं करीब 10 साल भारत सरकार में लगा के वापस आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है 25 साल हो चुका है। 25 साल तक किसी स्टेट में कोई मैंडे लॉस ना हो लेबर रिलेशंस की वजह से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ी हेडलाइन। ऐसा क्यों है, सोचा आपने? कैन एनीबडी थिंक? मध्य प्रदेश के लोग एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। बाकी राज्यों में आप जाइए, इफ यू रिकॉल 1956 जब स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड, it was on linguistic basis or certain things were there, but whatever was left out in between, Madhya Bharat, Mahakaushal, Vidarbh, सिरोंज, ग्वालियर, जो बीच में बच गया उन सबको इकट्ठा करके मध्य प्रदेश कर दिया। तो पहले से ही जब मध्य प्रदेश का फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब बना, तो इट वाज लाइक ए कॉस्मोपॉलिटन स्टेट कि हर आदमी हमारा है, वो कोई इस प्रकार की अंदर बाहर की बात नहीं थी। ये जितने लोग बाहर से आके बसे हैं मध्य प्रदेश में, शुरुआत में फॉर सर्टेन रीजंस मध्य प्रदेश से इवन सिविल सर्विसेज में ऑफिसर्स का सिलेक्शन बहुत कम होता था। वन थिंग आई कैन टेल यू इनसाइड स्टोरी कि दिस इज प्रोबेबली द ओनली कार्डर जहाँ ये पूछता भी नहीं कि कौन इनसाइडर है कौन आउटसाइडर। अदरवाइज बाकी सारे कार्डर्स में बात होती है कि ये आदमी इनसाइडर है तो इसको ये वाली पोस्टिंग दो, ये आदमी आउटसाइडर है तो इसको ये वाली पोस्टिंग मत दो। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ इनसाइडर्स वाज वेरी लिमिटेड। एंड जैसे मुझे ध्यान है, एक हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि जिस प्रकार से शक्कर में चीनी मिल जाती है वैसी इस प्रदेश की तासीर है, बाहर के लोग आके यहीं बस जाते, कोई बाहर मध्य प्रदेश आने के बाद बाहर नहीं जाना चाहता। इसके अलावा अबाउट यू थिंक ऑफ वाटर, वी आर ए वाटर सरप्लस स्टेट इन द सेंस कि वी हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड सफिशिएंट वाटर फॉर इंडस्ट्री। लाइन से पूरी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी आई डोंट नो आप लोगों को इसको स्टोरी पता है कि नहीं। नर्मदा इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पायस रिवर इन द कंट्री। हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि यमुना जी में 7 बार नहा लो तो आपको पुण्य पाप धुल जाते, गंगा जी में 1 बार नहा लो तो पाप धुल जाते, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते। नर्मदा नदी पर पूरी एक सीरीज ऑफ डैम्स बन चुकी है और जो थोड़े बहुत जगह बची हैं, बिल्कुल शुरुआत में अमरकंटक के किनारे वहां पे भी डैम्स बनाए जा रहे हैं। तो वी हैव सफिशिएंट वाटर। दिस इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, आई डोंट नो वेदर इट होल्ड्स ट्रू फॉर नाउ और नॉट, आज से 25 साल पहले की रिसर्च है। गंगा जैसे इट कम्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स, तो देयर इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वाटर से समर फ्लो। तो समर फ्लो is 6% of the maximum water which Ganga runs through, peak से minimum flow का। But in case of Narmada ji it is 12%. Why? In spite of not having any glaciers, that is because of the rich forest we have it। नर्मदा जहाँ से निकलती है उसके आसपास इतना रिच फॉरेस्ट है कि कंटिन्यूसली जिंदगी भर उसमें पूरे साल भर पानी रिस रिस के आता रहता है। तो वो रेशियो जो है वो गंगा जी से भी ज्यादा है, तो सफिशिएंट पानी हमारे पास है। फॉर्चुनेटली वी आर ब्लेस्ड विद द सोलर एनर्जी ऑल्सो। तो सोलर एनर्जी में हाईएस्ट इंटेंसिटी राजस्थान और गुजरात में है, उसके बाद द नेक्स्ट हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ द सोलर एनर्जी इज इन मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स इनोवेशन। मुझे ध्यान है कि मध्य प्रदेश में जब रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट बोलते हैं ना इसको, उस समय आई वाज इन दिल्ली, अल्ट्रा मेगा सोलर अल्ट्रा, एवरीवन वाज सो सरप्राइज्ड इन दिल्ली कि हाउ कैन इट बी, पूरी दुनिया में कहीं बिड करा लो तो 3 रुपए की बिजली आती थी, रीवा वाज बिड फॉर 1.97। रीजन वाज द वे द प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड, उसको प्रॉपर करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसका रिस्क को कम कर दिया गया। अभी वी आर टेकिंग ए वेरी ह्यूज ड्राइव, ह्यूज कैंपेन इन द स्टेट कि हमारे जितने एग्रीकल्चर फीडर्स हैं उन सब के पास डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जनरेशन हो, तो हम अपने किसानों को दिन के टाइम बिजली दे पाए।
मुख्यमंत्री जी ने जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था तो जो प्रायोरिटीज बताई थी, तो कल ही वी हैड अ वेरी गुड मीटिंग विद द बैंकर्स, एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब मिलके एक कैंपेन शुरू करेंगे। एक दूसरा इनोवेटिव काम किया जा रहा है कि हम लोगों ने अपनी मैपिंग की उत्तर प्रदेश के साथ, और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनको एक कॉमन प्रोजेक्ट बनाने की बात की। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग सफिशिएंट एनर्जी जो है अभी, but looking into the future, we are moving continuously in that direction that we will continue to remain the energy surplus state. मुझे ध्यान है हमारे देश में सबसे पहला जो 24/7 बिजली देने वाला राज्य बना था वो गुजरात था, और गुजरात के बाद दूसरा राज्य जो बना जहां 24/7 बिजली थी वो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में लगभग सभी चीज़ों में पीपल आर इनोवेटिव। एक और चीज़ जो देश के स्तर पर लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट ओपन ब्यूरोक्रेसी जो अवेलेबल होती है आपकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए, कंपेयर टू अदर स्टेट्स जहां सीनियर ऑफिसर से मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पे कलेक्टर तो गांव-गांव में दिख जाते हैं घूमते हुए, जो कि दूसरे राज्यों में शायद उतना नहीं दिखते, तो इट इज़ मोर इजीली अप्रोचेबल। इन्हीं सब चीज़ को एक और इनोवेटिव चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिससे आपको रिफ्लेक्शन होगा कि मध्य प्रदेश में जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसकी सोच क्या है। आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। मध्य प्रदेश वाज दिस वाज द ओरिजिनल थॉट जो मध्य प्रदेश की लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर रखी थी दुनिया के सामने, और आज ये लगभग सभी राज्यों ने इसको कॉपी किया है। क्योंकि हम अपने जो आम नागरिक है उसकी जो तकलीफ है, जो हमारे पास किसी काम के लिए आता है, उसको एक कानून के तहत गारंटी देके एक समय सीमा में पूर्ण करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूँगा कि ये जो 2 दिन की सेमिनार में आप आए हैं, प्लीज़ सी फॉर योर सेल्फ, इंटरेक्ट विद आवर पीपल, आपस में क्या अपॉर्चुनिटीज है इसको समझें। जो बात हो रही है, जब हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, as secretary industries I used to lead delegations to international conferences, Davos etc. वहाँ जाके हमारी एक बेसिक पिच थी, और दुनिया मानती है इस बात को कि इंडिया इज द ब्राइट स्टार, ओनली होप अगले कुछ सालों में। और ये जो हम लोग जब बात कर रहे हैं कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, ये शुद्ध रूप से बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास है। आई वाज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टीम जो ये डिज़ाइन कर रहे थे हम लोग। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो विज़न बनाया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर का विज़न बनाया गया, दोनों का आई वाज कोर ग्रुप मेंबर, क्योंकि पहले मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था, बाद में रोड सेक्रेटरी था। इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड एनालिसिस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, और कंटिन्यूसली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हम 7 से 8% पे ग्रो करते रहेंगे अगले 25 साल तक। जो सारे पैरामीटर्स हैं हमारे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको देखते हुए पॉलिसीज जो जिस प्रकार से अभी रखी गई है, 4% इन्फ्लेशन लिया, 1% डेप्रिसिएशन ऑफ विजावी डॉलर हुआ, तो इन डॉलर टर्म्स $30 ट्रिलियन, एक्चुअल में 32-33 ट्रिलियन डॉलर के करीब फिगर आती है, विच इज़ अ रियलिस्टिक असेसमेंट। तो इसलिए $30 का वो रखा। अब $30 ट्रिलियन के हिसाब से आप पर कैपिटा इनकम और ये सब लगा लीजिए, तो एक बहुत बड़ा आपका मार्केट इंडिया के अंदर है। एक्सपोर्ट तो है ही, पर इंडिया के अंदर भी है, और मध्य प्रदेश उसके सेंटर में लोकेटेड है। सेंटर में लोकेटेड है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी पूरे इंडिया में माल बेचने में मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड होगी इफ यू आर सिचुएटेड हियर। तो यहाँ के मिनरल्स को यूज कीजिए, यहाँ के माइनिंग में आइए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यहीं की यहीं लगाइए। आई एम श्योर कि यू वुड नॉट लाइक टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। इस समय लोग ये बातें कि you will be a loser if you don't fund, you are not part of India's growth story. मैं कहूँगा you will be a loser if you are not part of India's growth story and Madhya Pradesh growth story. Thank you.